कत्ल की ज़्यादातर वारदातों में मुल्जिमान तवील मुद्दत तक रूपोश रहते हैं और उनकी तलाश में पुलिस मारी मारी फिरती है। ऐसी कई वारदातें भी हमारे सामने आती हैं जिनमें कातिल सामने मौजूद होता है, मगर पुलिस उसे इसलिए गिरफ्तार नहीं करती कि पुलिस और उसके दरमियान कई मामलात पहले से ही तय पा जाते हैं। मगर कत्ल के सबसे ज़्यादा खौफनाक वाक़यात ऐसे होते हैं जिनमें कातिल नामालूम होता है और पुलिस को जाए वारदात से ऐसे शवाहिद भी नहीं मिलते जो उसे गिरफ्तार करवाने में मदद दे सकें। इस सूरत में न सिर्फ खानदान भर के लोग परेशान होते हैं बल्कि मरने वाले के माँ बाप भी दुख और गम के मारे रो रो कर निढाल हो जाते हैं। कत्ल गारत के कई वाक़यात ऐसे भी होते हैं जिनमें कातिल नामालूम होते हैं। मक़तूलीन के वर्सा को ये भी नहीं मालूम होता कि उनके प्यारे को किसने और क्यों कत्ल किया, और ये बात उनके लिए दोहरी अजियत का बायस बन जाती है। लाहौर में भी दिन दहाड़े 2 भाइयों को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया गया। वाक़या किस तरह पेश आया, आइए जानते हैं। ढेर गांव बरकी के रिहायशी 2 जिम्मेदार शहजाद और उसका छोटा भाई फयाज मुनावा के इलाके में इवान बरादरी के एक दोस्त की दावत पर गए, जहां से वो अपनी कार पर वापस घर जाने के लिए निकले। जब वो जीटी रोड पर पहुंचे तो 2 मोटरसाइकिल सवार नौजवानों ने गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और फरार हो गए। फायरिंग से दोनों भाई मौके पर ही दम तोड़ गए। जाए वहाँ पर लोग जमा हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस भी वहाँ आ गई। इवान बरादरी का ना इतने कट से जेडे काउंसलर चेयरमैन वाइस चेयरमैन होए उन्होंने वास्ते तो सूबाई वजीर भी आए हैं इतने तनवीर असलमान ते उन्होंने वास्ते सारे इतने आए हनुमान सारे इकट्ठे हुए हैं, सारी बरादरी ये भी आए हैं ते इत्थों निकले ने पैर मार दिते। मोटरसाइकिल तो बंदा उतरिया है, एक पिछा खलो गया, दूसरा जो उत्ते चढ़ के फैर मारे ने। नहीं सर, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं सी। सुबह मैं फोन किया, इन्हें आख्या कि छिंबे वाले केड़ा थाना सी थाना डिफेंस सी जे भाई नूं फोन किया सियाज साहब नूं। मैं भाई की गल है, ट्रैक्टर फड़िया उत्थे, छोटा भाई भी फड़िया, कहंदा कि यार कोई ऐसा मामला उहदे विच फड़े ते कोई गल नहीं असीं आउंदा हुण सानूं फोन किया है कि दोवें मर गए। एक घर से 2 भाइयों के जनाजे उठे तो ये कयामत का मंजर था, और इससे ज्यादा कयामत की बात ये थी कि पुलिस भी कातिलों के बारे में कुछ नहीं जानती। पुलिस ने लाशें पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज करके मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस हुकाम का कहना है कि कातिल अभी तक नामालूम है। तफ्तीश के बाद असल हकाइक सामने आ जाएंगे। देखिए, ये शहजाद और फयाज हैं, इनकी 35-34 साल की उम्र है, भाई हैं दोनों। ये मलिक असलम यहाँ अवान बरादरी का कोई कट था जिसमें ये आए हुए थे, ये चेयरमैन मुतकीम खुशी में यहाँ से निकल रहे थे दावत से बाहर, तो सड़क के ऊपर ही किसी बाइक राइडर ने फायरिंग करके इनको मारा है। अभी फोरेंसिक लैब भी मंगवा रहे हैं हम और क्राइम सीन यूनिट भी आ रहा है, तो हम एविडेंस कलेक्ट करेंगे और इंशाल्लाह इनके मामले की तह तक पहुंचेंगे, इनके मर्डर के पीछे क्या मामला है। अभी टारगेट किलिंग केस में क्या सामने आया कि टारगेट किलिंग है या दीगर कोई वजूहत हो सकती है? सर, ये अभी तफ्तीश होगी, इब्तदाई तफ्तीश, तो उसमें इंशाल्लाह क्राइम सीन के बाद उसी नतीजे पे पहुंचेंगे और चेक करेंगे। फर्दर डिटेल इंशाल्लाह बाद में बताएंगे। दोनों भाइयों की हिलाकत की इत्तला जब उनके घर पहुंची तो वहाँ कोहराम बर्पा हो गया। गुस्सा रोते पीटते मौके पर पहुँच गए। मकतूलीन के वालिद हदायतुल्लाह का कहना है कि उसका बेटा शहजाद जिम्मेदारी के साथ साथ प्रॉपर्टी डीलर का काम भी करता था और चंद अफराद से उसकी मामूली रंजिश चल रही थी। पार्टी की है उन्होंने इतने आना भी नहीं, मेरे कोल 11 बजे से मेरे कोल खलोते हैं, तो मैंने तो पता ही नहीं भी इधर चले गए। तो फोन गया इतों, फोन किसी ने किया तो फिर इन्हों का भरा है जी उन्होंने फोन कर दिता ने क्या वाकया हो गया, तो असी हम भजे आए हैं सारे। और की नहीं, दुश्मनी तो साडी पुत्र किसी के नाल भी नहीं, तो ना एडी दुश्मनी वड्डी साडी हैगी सी किसी नाल। बस जिहड़ा काम होना सी किसी ने अचानक अपने तो दिल च दुख रखिया,
ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਐਡਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। मकतूलीन के वर्षा ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि कातलों का जल्द अज जल्द सुराग लगाकर उन्हें कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। कराची में न सिर्फ अगवा व तावान की वारदातें जारी हैं, बल्कि बच्चों के अगवा का मसला भी मुल्क के दूसरे शहरों की तरह पुलिस के लिए दर्द सर बना हुआ है। इसके बावजूद पुलिस ने एक अगवाशुदा बच्चे को बाजियाब करवा के ये बात साबित कर दी कि अगर वो कोशिश करे तो तमाम जराइम पेशा अफराद को कानून के कटहरे में ला सकती है। आइए देखते हैं नौमौलूद बच्चे को किसने अगवा किया था और उसे कैसे बाजियाब करवाया गया। साबिक बीवी की गोद भरने के लिए एक शख्स खुद मुजरिम बन गया और उसकी इस मोहब्बत ने ही साबिक बीवी और उसके शौहर को कानून की हथकड़ियां पहना दी हैं। डीआईजी साउथ डॉक्टर जमील अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस केस के सिलसिले में बताया कि 27 सितंबर को साजिदा नामी खातून अपने बीमार बेटे को डॉक्टर को दिखाने के लिए NICHS लेकर आई थी, जहां एक खातून ने उससे हमदर्दी दिखाते हुए उसके हाथ से बच्चा गोद में लिया और फिर वो खातून बच्चे समेत गायब हो गई। कि साबिक शौहर ने ये मिलकर क्राइम किया, उस करंट शौहर ने नहीं, और उन्होंने इसको बच्चे को बहला फिसला के और एक जूस दे के कहा कि ये जूस अपनी मामा के पास ले जाओ। वो बच्चा वो जूस लेके अंदर चला गया और कोई 10-15 मिनट बाद जब माँ बाहर आई तो ना वहाँ वो औरत थी ना वो बच्चा था। उसके बाद इन्होंने शोर मचाया और पुलिस को इतला दी। पुलिस ने इनका केस दर्ज कर लिया और तफ्तीश शुरू कर दी। वाकये का मुकदमा सदर थाने में दर्ज किया गया और पुलिस ने अस्पताल से मिलने वाली CCTV फुटेज की मदद से मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस ने जराये से मिलने वाली एक इत्तला पर लांडी के इलाके में मुकीम खातून को अस्पताल से मिलने वाली तस्वीर दिखाई तो उसने इस तस्वीर को शनाख्त कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने लांजेरिया के इलाके में छापा मारकर मुल्जिम गुलफाम को गिरफ्तार कर लिया। मेन मुल्जिम है मेल, उसकी बहू के हवाले से मिली कि वो कोरंगी के इलाके में रहती है। जब उस बहू से रब्ता किया गया और हमने सस्पेक्ट्स की तस्वीरें उस लड़की को दिखाई तो उसने एक तस्वीर को आइडेंटिफाई कर लिया और बताया कि ये तो उसके ससुर की तस्वीर है। जब उससे पूछा गया कि ससुर साहब किधर तशरीफ़ रखते हैं तो बताया गया कि वो बजरटा लेन है लाइन्स एरिया में, वहाँ का रिहायशी है। तो पुलिस ने उसके हमरा बजरटा लेन उस जगह रेड किया और वहाँ से वो शख्स पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम को कैसे गिरफ्तार किया गया और इस जुर्म में उसके साथ और कौन कौन मुलव्वस था, आइए देखते हैं। पुलिस ने मुल्जिम गुलफाम की बहू के जरिए पहले गुलफाम को और फिर उसकी निशानदेही पर मलिक जाफर तैयार सोसाइटी के इलाके में कार्रवाई करते हुए रानी और रिजवान को भी गिरफ्तार करके मुख्फी बच्चे उमर को बाजियाब करा लिया। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमा रानी ने महकमा जेल के कांस्टेबल रिजवान से दूसरी शादी की थी, मगर उसकी कोई औलाद नहीं थी, जिसके बाद उसने अपने पहले शौहर गुलफाम के साथ मिलकर बच्चे को अगवा किया। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि साबिक शौहर ने अपनी साबिक बीवी की ये जो मुश्किल थी कि नई शादी से कोई बच्चा नहीं हो रहा था, उसकी जो भी वजह है, तो उसकी हेल्प करने के लिए उसके साथ मिल के ये वारदात की। मुल्जिमा रानी का कहना था कि उसने पहले से किसी मंसूबे के तहत ऐसा नहीं किया, बल्कि इत्तेफाकी तौर पर उससे ये वाकया रूनुमा हुआ। उसका दावा है कि वो 4 रोज बाद बच्चे को उसकी मां के हवाले करने अस्पताल तो पहुंची, लेकिन वहां बच्चे की मां मौजूद नहीं थी, जिसके बाद वो बच्चे को लेकर वापस अपने घर चली गई थी। बस ये मुझे दे के चली गई कि मैं दूसरे बच्चे को लेके अभी आ रही हूँ उसको देख के, और ये मैंने लेके और मैं अपने घर चली गई। जब मैं वहाँ से 4 दिन बाद दोबारा लौटी, मुझे बहुत मज़ामत हुई कि मैंने गलत करा। और इसमें नहीं सर, ये इत्तेफाक था, ये अल्लाह का रसूल जानते, ये इत्तेफाक था, इसमें कोई मंसूबा कोई मिशन न दोनों में से एक का नहीं है। अपनी गोद भरने के लिए दूसरों की गोद उजाड़ने वाले कभी सुबह की नींद नहीं सो सकते और ना ही कानून की गिरफ्त से बच सकते हैं। इस खातून
और उसके हमदर्द के साथ भी यही कुछ हुआ। कैमरामैन सफीर अहमद के साथ सालिक शाह, समा, कराची। पुलिस की सुस्ती की वजह से मुल्जिम सजा से साफ बच जाते हैं। अगर पुलिस चाहे तो कानून के शिकंजे से कोई भी मुजरिम नहीं बच सकता। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। मुल्जिमान का सबसे आसान हदफ मासूम बच्चे ही होते हैं। लाहौर से भी 2 मासूम बच्चों को भारी तावान के लिए अगवा कर लिया गया, मगर पुलिस ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए दोनों बच्चों को बाजियाब करवा लिया। आइए देखते हैं कि बच्चों को अगवा करने वाले कौन थे। कोट लखपत का रहशी अब्दुल रज़ाक अरसा दराज से सिंगापुर में गारमेंट्स का कारोबार करता है। 24 जुलाई को उसका 4 साला बेटा मोइज गली में खेलते हुए लापता हो गया और फिर उसके घर तावान के लिए कॉल आ गई। मुलजमान ने बच्चे की रिहाई के इवज 10 लाख रुपए मांगे। बच्चे की बाहिफाजत वापसी के लिए पुलिस ने अब्दुल रज़ाक को हदायत दी, जिन पर अमल करते हुए अब्दुल रज़ाक ने मुलजमान से तावान के लिए मामला तय किए और मांगा मंडी के इलाके में 3 लाख रुपए अदा कर दिए, जिस पर मुलजमान ने बच्चे को सड़क किनारे छोड़ दिया। एक बच्चा जिसका नाम मुइज है, मुइज को जुलाई में अगवा किया गया थाना कोट लखपत के एरिया से और 10 लाख रुपया तवान तलब किया गया और 3.5 लाख तवान के एवज इसको वापसी दिया वालदैन के हवाले किया गया। बच्चे की बाजियाबी के बाद पुलिस ने जब उससे मुलजमान के बारे में पूछा तो बच्चे ने बताया कि उसे भालू नामी मुलजम ने अगवा किया था। पुलिस मोइज के मुलजमान को गिरफ्तार करने की तगोदो में थी कि इसी दौरान 25 नवंबर को निश्ता कॉलोनी के इलाके से कौंसलर मोहम्मद हनीफ के 5.5 साला बेटे मोहम्मद हसनैन को अगवा कर लिया गया और उसके घर मुलजमान ने फोन करके 50 लाख रुपए तावान तलब कर लिया। मोहम्मद हनीफ ने पुलिस की हिदायत के मुताबिक मुलजमान से बातचीत जारी रखी। मुलजमान ने मोहम्मद हनीफ को पैसे लेकर शेखपुरा के इलाके में बुलवाया, मगर खुद वहां न आए। ताहम पुलिस ने फोन कॉल्स की मदद से मुलजमान का सुराग लगा लिया और फैसलाबाद में छापा मारकर बच्चे को बाजियाब करवा लिया, जबकि मुलजम गिरफ्तार न हो सके। दूसरा बच्चा हसनैन, उसको थाना निश्तर के इलाके से अगवा किया, ये 25 नवंबर 2015 को, और इसे 50 लाख रुपया तवान तलब किया उनके वालदैन से। तो ये बड़ी बायसे तशवीश थी हमारे लिए बात। इसके ऊपर CIA जो है वो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रही थी इन केसेस को, इस गैंग के ऊपर, और फाइनली ये अभी CIA ने इसको वर्कआउट किया है केस को। और ये बच्चा जो बाद वाला बच्चा है जो 25 नवंबर को हुआ ये फैसलाबाद से रिकवर हुआ है। बच्चे को अगवा करने वाले मुलजिम के नाम का पता कैसे चला और पुलिस ने उसे कैसे गिरफ्तार किया, आइए देखते हैं। CIA पुलिस ने मोहम्मद हसनैन से पूछताछ की तो उसने भी मुलजम का नाम भालू बताया, जिस पर पुलिस ने साबका मुलजमान के रिकॉर्ड चेक किए तो मुलजम शाहजेब उर्फ बालू का सुराग मिल गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उससे तफ्तीश के बाद उसके दीगर 4 साथियों अली इशफाक, नवीद, सरमद जावेद और समीउल्लाह को गिरफ्तार करके उनसे नकदी, मोबाइल फोन और असला बरामद कर लिया। गैंग है प्रॉपर 5 अफराद का, वो 5 के 5 अफराद भी गिरफ्तार हो गए हैं और इसमें जो पहले उन्होंने पैसे वसूल किए थे उसको पैसे भी रिकवर कर लिए गए हैं और दोनों बच्चे यहाँ पे के सामने हैं। मुइज तो तवान दे के वापस आया जी, मुइज पहले तवान दे के आया। इसी गैंग ने पहले मुइज को किया था और वो 3.5 लाख के एवज दिया, 10 लाख तवान मांगा था। 25 नवंबर को जो है फैसलाबाद से लाया गया। जी फैसलाबाद से लाया गया जी। मुइज पहले हुआ था जुलाई में और मुइज के लिए 10 लाख रुपया उन्होंने तवान तलब किया था और वालदैन ने वुरसा ने 3.5 लाख रुपया उनको तवान अदा करके दिया। केसेस जो हैं जी कुछ तो अभी ये केस ये जो गैंग गिरफ्तार हुआ है अभी इनसे भी तफ्तीश जारी है, फर्दर इससे भी सामने आएगी क्योंकि अभी ये इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में जो बात हमारे सामने आई है। जी हुआ बराए तवान के मतलब हमारे ये 2 ही केस हैं जिसमें तवान तलब किया गया था, लेकिन कुछ पुराने केस हैं क्योंकि ये गैंग की सूरत में काम कर रहे थे तो वो उस पर हम इस पर अभी इंटरोगेशन कर रहे हैं। बाजियाब होने वाले बच्चों के वर्षा जहां बहुत खुश थे वहां उन्होंने पुलिस की कारकर्दगी को भी सराहा। बाजियाब होने वाले बच्चों के उस्सा का कहना है कि पुलिस की हिकमत अमली की वजह से उनके बच्चे बाजियाब हो गए, जिसके लिए वो उनके मशकूर हैं। CI का शुक्रिया अदा करते हमारे बच्चे उन्होंने मिला दिए तो फैसलाबाद से हमारे बच्चे मिल गए हमें।
बाजियाब होने वाले बच्चों का कहना है कि मुलजमान ने उन्हें मोटरसाइकिल पर अगवा किया और डराते धमकाते रहते थे। दो लड़ते थे, वो मुझे उठाते ले गए। किधर ले गए? गिरफ्तार मुलजमान का कहना है कि उन्होंने तावान के तौर पर वसूल की गई रकम से मजीद वारदातें करने के लिए मोटरसाइकिलें भी खरीदी थी। उनकी प्लानिंग थी कि सिर्फ अमीरों के बच्चों को अगवा करेंगे। पहली वारदात कैंची अमर सदू की थी, जिसमें 3.5 लाख रुपया लिया था और उसके 1 to 5 लिए थे 2, और पैसे बाकी सारे एक दूसरे में बांट के खा पी लिए थे। और बाकी वारदात, एक और वारदात की थी हनीफ की, उसमें पकड़े गए थे। हम जो बच्चा दिखता था उसको उठा लेते थे, जो पहला बच्चा था उसको उठा लिया था, तो और दूसरे का पता था घर बार का सारे का। कहाँ लेके जाते थे? पहले वाले को मांगे मंडी लेके गए थे और दूसरे वाले को फैसलाबाद लेके गए। पुलिस हुकाम का कहना है कि गिरफ्तार मुलजमान ने डकैती की भी दर्जनों वारदातों का इंकशाफ किया है। मुलजमान से तफ्तीश जारी है। उनके इंकशाफात की रोशनी में मजीद बरामदगी और गिरफ्तारियां मुतवक्का हैं। कैमरामैन इकबाल खान के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्ताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीरा खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।